हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के VBI 50 क्वेश्चन को जो आपके बोर्ड में डायरेक्टली पूछेगी। अगर आप इस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो समझिए कि आपके बोर्ड में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आने वाली है। ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट के तौर पे है और ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% जो है वो आने वाली है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और कॉन्सेप्ट को समझिएगा। और साथ में एक बात बता देते हैं कि अगर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न। कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 दे रखा है और बी बराबर 9 और क्यू बराबर में 8 तो आर की वैल्यू क्या होगी। सिंपल से क्वेश्चन है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए के जगह पर दे रखा है 72, मान लेते हैं ये 72 है। बी के जगह पर दे रखा है 9 और क्यू के जगह पर दे रखा है 8 और प्लस में आर की वैल्यू निकालना है हमको। तो ये 72 और 9 8 72, जब प्लस से इधर आएगी तो ये हो जाएगी माइनस में 72, बराबर में बचेगा आर, यानी कि 72 में से 72 जाएगी तो 0, यानी कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपका राइट आंसर जो है वो 0 हो जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कह रहा है मासा ए कॉमा बी है और लासा ए कॉमा बी है। कहने का मतलब मासा गुने लासा क्या होती है। तो मासा गुने लासा जो होती है ए इंटू बी होती है। कहने का मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल होती है वो लासा गुने मासा होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आती है मासा गुने लासा क्या होती है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए गुने बी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे बोला गया है कि √15 जो है वो क्या है, ये पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं था। देखिए यहाँ पर ये √15 जो पूर्णांक नहीं हो सकता है, परिमेय भी संख्या नहीं हो सकती, ये क्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √15 का जो है वर्गमूल हो नहीं सकता है। ठीक है। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि 124 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगी। तो 124 का गुणनखंड करना है, उसमें 2 का घातांक देखना है। चलिए हम देखते हैं। 124 है, इसका 2 का क्या करते हैं घातांक, यानी कि 2 से हमको डिवाइड करना है। ये 6 होगी और ये 2 होगी, फिर 2 से करेंगे तो 3 और n, यानी कि ये होगी आपका 2 गुने 2 ही आ रही है, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगी 2 गुने 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2। इसका मतलब 2 के पावर 2 आ रही है, यानी कि घातांक कितनी है 2 है। क्लियर है। 2 के पावर कितनी 2, यानी हमसे बोला है पावर निकालने के लिए, यानी घातांक। ठीक है। तो अब देख लेते हैं अगला 5 नंबर क्वेश्चन जो है। देखिए इस टाइप का जो ये जितने सारे क्वेश्चन हैं ये रियल क्वेश्चन है और आपके बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाली है। ये जो है 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रतिशत शांत होगा। तो शांत होने का जो कॉन्सेप्ट है वो है हर में 3 गुने 5 आना चाहिए। क्लियर है। 2 गुने 5 होना चाहिए। 2 गुने जो है 5 होना चाहिए। तो देख लेते हैं किस में आएगी 2 और 5। तो यहाँ पर यह साफ झलक रहा है कि इसमें 3 आ जाएगी, क्योंकि जब इसमें हम भाग करेंगे, आप करके देख लीजिए, आप इससे 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 से लग जाएगी, क्योंकि 35 जो होती है 105 होती है। ठीक है। इसमें देख लीजिए, इसमें भी 3 झलक रहा है, क्योंकि 7 कितनी होती है 21, यानी कि 70 गुने 3 कर सकते हैं, तो 3 इसमें भी आ रही है। 88 में देख लेते हैं, इसमें 11 आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 160 है, 160 का हम क्या करते हैं गुणनखंड करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो 2 8 80 आएगी, फिर 2 से करेंगे तो 40 आएगी, फिर 2 से करेंगे तो 20 आएगी, फिर 2 से करेंगे तो 10 आएगी, फिर 2 से करेंगे तो 5, यानी कि सारे के सारे जो टर्म है 2 और 5 के ही में है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कोई डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट होता है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख सकते हैं, हम उस पर जरूर सोल्यूशन करेंगे। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1600 एवं उसका मासा जो है 5 है, तो संख्याओं का लासा क्या होगी। अभी जस्ट पर है दो संख्याओं का गुणनफल जो होती है लासा गुने मासा होती है। तो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1600। ठीक है। अब बराबर में क्या होगी लासा गुने मासा। तो लासा तो दिया नहीं है, मान लेते हैं लासा जो है x है, अब मासा की वैल्यू दे रखा है 5 है। हमको किसकी वैल्यू निकालना है लासा की, यानी कि x की। तो क्या करेंगे हम 5 को इधर डिवाइड में भेज देंगे। तो डिवाइड करेंगे जब 1600 में 5 से, तो ये आपका आ जाएगा, ये जो है आपका 5 से डिवाइड करते हैं तो 320, यानी कि x की वैल्यू 320 आ रही है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्लियर है। दो संख्याओं का गुणनफल जो होती है, कान खोल करके सुन लीजिए, दो संख्याओं का जो गुणनफल होती है लासा गुने मासा होती है। ठीक है। इस पर आपका क्वेश्चन आएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो कर रहा है 36 तथा
84 का मासा कितना होगा। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं मासा कैसे निकाली जाती है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, गुणनखंड विधि से या फिर भाग विधि से निकाल लीजिएगा। सपोज कर लेते हैं हम, अब इसको हम क्या करते हैं, भाग विधि से ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो 36 से क्या करेंगे, हम 84 में भाग करेंगे। तो 36 दूनी होती है 72, डिवाइड किए तो ये आएगी ये 2, 1 1 क्या करेंगे, इसको घेर देंगे, 36 को लिखेंगे। तो इसमें 3 से भाग होगी, 12 होती है 36, यानी कि आपका जो 12 आंसर आ रही है वो आपका राइट आंसर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद का पहचान है, बहुपद का पहचान है कि एक्स का पावर जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर है, एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक्स में दिया हो रहा है तो उसकी वैल्यू जो है पावर का वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, या फिर वाई वाला भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे ये एक्स की पावर 1 है, बोल सकते हैं 1/5 है, लेकिन एक्स की पावर कितना 1 है। यहाँ पे देखिएगा तो एक्स का पावर 2 है और √3x है, तो एक्स की पावर यहाँ भी 1 है। और यहाँ पर ये ध्यान से देखिएगा तो 2/x-1 है और यहाँ पे एक्स की हुई, यानी कि सारे के सारे क्या है, एक्स की पावर पॉजिटिव है, बट इसका जो पावर है वो नेगेटिव है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स कहाँ पे है, नीचे है, जब उसको हम ऊपर करेंगे तो माइनस में चली जाएगी। क्लियर है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुपद की पहचान ही होती है कि एक्स की पावर या फिर वाई की पावर या फिर ए की पावर जो भी दिया हुआ है बहुपद, उसकी जो पावर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, उसका जो पावर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स x² - 2x प्लस में 5 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होती है -b/a होती है। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो यही है, ठीक ना, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो अभी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़े छोड़ दीजिए, अभी पढ़िए। यहाँ पर ये जो है अल्फा प्लस बीटा जो होती है -b/a होती है। आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा जो होती है -b/a होती है, इसको क्या करते हैं, फार्मूला पे सेट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि a,b,c होती है। आप लोग को पता ही है कि इसका व्यापक रूप क्या होती है, ax² + bx + c होती है। तो यहाँ पर यह बी की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो माइनस का फार्मूला पहले से चल रहा है और -2 रख देंगे और बटा में क्या करेंगे, ए की जगह पे कितना है 1 है और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि 2/1, यानी कि 2 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है वो कह रहा है कि बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य क्या होगी। तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर में शून्य डाल देंगे। चलिए देख लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है x² माइनस में 2x माइनस में है 3 बराबर में 0 डालेंगे, क्योंकि शून्य को बोला है, ये ना क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए शून्य को निकालना है हमको, क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से बनाते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले को क्या करेंगे, लास्ट से गुना करेंगे। तो फर्स्ट में जब लास्ट से गुना करेंगे, ये 2 से नहीं गुना करेंगे, इसके आगे क्या है 1 है, 1 जब 3 से गुना करेंगे तो कितना होगी 3, 3 का क्या करेंगे फैक्टर, तो 3 × 1 लिख सकते हैं ना। 3 × 1 से हमको लाना क्या है 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² अब माइनस में 3x अब प्लस में x अब माइनस में 3 अब बराबर में 0। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 1 को हम मान के चलिए, यहाँ पर 3 में से हम 1 को क्या करेंगे घटा दें, यानी कि प्लस में इसको लिखा माइनस में, क्यों, क्योंकि जब घटाने पे माइनस में आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है x है, तो x - 3 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो +1 कॉमन है, x - 3 अंदर में बच गया बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों के दोनों जो है वो सेम ब्रैकेट में सेम आंसर है, तो इसको x - 3 लिखते हैं एक ब्रैकेट में और x + 1 एक ब्रैकेट में, x + 1 बराबर में 0। अब बारी बारी से हम 0 के क्या करते हैं बराबर, यानी कि x इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर में क्या मिलेगा हमको 3 मिलेगा। क्लियर है, एक आंसर। अब इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा -1, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा +3 और -1। देख लेते हैं ऑप्शन किधर है, +3 और -1, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्लियर है, इतना अगर नहीं भी करने आए ना तो क्या कीजिएगा ना कि आप इस बहुपद में बारी बारी से वैल्यू को रखिएगा, जो वैल्यू इसको संतुष्ट करेगा यानी कि 0 कर देगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बीटा द्विघात बहुपद x + bx + cx² के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होती है -b/a होती है। क्लियर है, तो -b/a, तो b यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दे रखा है b, हो गया b, और यहाँ पे a क्या है, तो क्या इसको मान रहे हो, गलत, क्योंकि हम लोग को पता है
ए जो होती है किसकी गुणांक होती है, एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना दे रखा है, सी, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, सी, तो माइनस बी बाई सी होगी। देखिए क्वेश्चन को किस तरीका से घुमाया, लेकिन हमको घूमना नहीं है क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पता है। क्योंकि इसका व्यापक रूप क्या होती है, इसकी जो व्यापक रूप होती है, आप ध्यान से देखिएगा, इसकी व्यापक रूप होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होती है। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं और एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं। फॉर्मूला हमको पता है, माइनस बी बाई ए होती है। बट यहाँ पे ए के जगह पे देखिएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, सी आंसर में लगाना है। ठीक ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा माइनस बी बाई सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, अगर q के जगह पे 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, कुछ भी रखिए, यहाँ पे सम देगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिएगा, ये विषम देगा, विषम देगा, विषम देगा। ये देगा सम, ये भी देगा सम। आप खुद से रख करके देख सकते हैं, ये क्या देगा, विषम देगा। आप रख करके देखिए, 1 रखिएगा तो 6 इंटू 1 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगी, जो आपका विषम संख्या है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि बहुपद है 3x³ माइनस में 5x स्क्वायर माइनस में 11x माइनस में 3 का घात कितना है। तो घात यानी कि इसमें पावर, मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्लियर है, ये आपको 1 नंबर यहाँ से बन रही है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में डायरेक्टली पूछी जाती है, 100% आएगी क्वेश्चन। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, यदि a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, तब समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, यानी कि समीकरण दे रहा है, एक कंडीशन दे रखा है a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 हो तो इनमें से कितने हल होंगे। अनंत होगा, कोई हल नहीं होगा, या फिर अद्वितीय यानी कि एक हल होगा। तो जब तीनों के तीनों बराबर होता है, आपको तो पता ही है कि इसके हलों की संख्या कितनी होती है, अनगिनत होती है। अगर पहला में कट लगा हुआ रहता तो इसकी हल कितनी होती, अद्वितीय होती, यानी कि केवल एक हल होता। अगर दूसरा वाला में कट लगा हुआ रहता यानी कि नॉट इक्वल टू होता तो इसके हलों की संख्या कितनी होती, कोई हल नहीं होता। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी बोर्ड में आने वाली है। ये क्वेश्चन है आपका कि समीकरण x प्लस वाई बराबर में 8 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 8, तो वास्तविक संख्या के समुच्चय में कितने हल होंगे, तो इसके अनगिनत हल होंगे। कैसे हल होंगे अनगिनत, क्योंकि आप खुद से x की वैल्यू 1 रखिए तो y की वैल्यू कुछ और आएगी। जब x की वैल्यू 2 रखिएगा, आप दिन भर करते रहिए यही काम, अनगिनत हल आएगी। ठीक है, तो जब भी रैखिक समीकरण की बात आएगी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा अनगिनत होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र हमेशा निरूपण करता है। तो कैसा निरूपण करता है, एक सरल रेखा में करता है। ठीक है, एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र क्या होती है, हमेशा एक सरल रेखा में होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अलौकिक समानांतर रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे एक शब्द जोड़ रहा है समानांतर। समानांतर होने पे हलों की संख्या कोई नहीं हल होता है। समानांतर होने पे क्या होती है, हल की संख्या एक भी नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के विवेचक क्या होते हैं। विवेचक यानी कि डी बराबर हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac होती है। बी के जगह पे क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर होगी माइनस में 4a, ए के जगह पे बी है और सी के जगह पे सी है, यानी कि ए स्क्वायर देख लेते हैं किधर है, ए स्क्वायर इधर है, माइनस में 4bc, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। यानी कि डी की वैल्यू हमसे बोल रहा है, तो डी की वैल्यू क्या निकालते, कैसे निकालते हैं, बी एस को माइनस में 4ac, बी की जगह पर कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगी, माइनस है तो माइनस डालेंगे, 4 की जगह पर क्या है, सॉरी 4 है तो 4 डालेंगे, ए की जगह पे 1 है तो 1 लिखेंगे और सी की जगह पे क्या है 1 ही है। तो 16 में से जब
4 जाएगी तो कितना बचेगी 12। 12 यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस में x प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में 2 डाल करके देख लेंगे, x के जगह पे a की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि आप इतना तो ज़रूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्तर का मान 0 के बराबर हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो यानी कि d बराबर में 0 दे रखा है तो इसके मूल की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी और समान होगी यानी कि बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 के सार्वंतर क्या होगी। तो सार्वंतर यानी कि T2 - T1 हमको निकालना है, यानी कि 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो 1.1 आएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आप खुद से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में होने का मतलब उसके बीच के सार्वंतर क्या होनी चाहिए, समान होने चाहिए। तो 2, 4, 8, 16, 20 यानी कि इसमें जो श्रेणी है वो समान अंतराल पे नहीं चल रही है। बट यहाँ पर ये जो -10, -6, -2 और उसके बाद में 2 यानी कि इसमें जो है -4 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगी। यानी कि समांतर श्रेणी में कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी में 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद जो है वो बोल रहा है कि 29 होगा। कौन सा पद, यानी कि Tn दे रखा है और हमसे बोल रहा है n की वैल्यू। Tn बराबर जो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। इस पर सेट करते हैं तो यहाँ पे 29 होगी, a के जगह पे क्या होगी 5 होगी, प्लस n की जगह पे कुछ नहीं तो छोड़ देंगे और d के जगह पे T2 - T1 करेंगे तो 2 आएगी। यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 29 में से जब 5 को घटाएंगे तो 24 होगी और ये जो 2 है डिवाइड में जाएगी तो 24 में जब 2 से भाग करेंगे तो आएगी 12। अब 12 और माइनस वाला 1 जाकर के जुट जाएगा यानी कि 13, यानी कि 13वां पद जो है आपका राइट आंसर हो जाएगी। आप इस वाले फार्मूला पे सेट करके खुद से भी हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है बिंदु -5, -3 किस चतुर्थांश में यानी कि पाद में स्थित है। ये तो ये दोनों के दोनों क्या है, माइनस में है तो ये तृतीय में आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे तृतीय है, ये है आपका प्लस प्लस, ये प्रथम में है, माइनस प्लस ये दूसरा में है और तीसरा में हो जाएगी माइनस माइनस और चौथा में जो है प्लस माइनस हो जाएगी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, 4 नंबर यहाँ से बनेगी आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होती है। तो एक्स अक्ष पे वाई वाला क्या होती है 0 और वाई अक्ष पे एक्स वाला क्या होती है 0 होती है। एक्स पे बोले तो वाई 0 और वाई पे बोले तो एक्स की वैल्यू 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, यानी कि यहाँ पर ही बोल रहा है कि बिंदु P -6,8 की दूरी हमको ज्ञात करना है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होती है 0,0 होती है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसकी दूरी हम निकाल सकते हैं। तो दूरी सूत्र क्या होती है, तो दूरी सूत्र जो होती है वो होती है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस वाले फार्मूला पे सेट कर सकते हैं और नहीं तो हम लोग मूल बिंदु से दिए गए बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं डायरेक्टली। एक फार्मूला है x² प्लस में y²। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या दे रखा है, तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 8 है। तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर करके 6 की स्क्वायर करेंगे तो 36 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। जब इसको ऐड करेंगे तो 100 और 100 का रूट क्या होती है 10 होती है, 10 यूनिट। ठीक है। तो आपका जो 10 यूनिट हो जाएगी आपका राइट आंसर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है बिंदु ए 7,13 एवं बी 10,9 के बीच की दूरी क्या होगी। तो T2 - T1 करते हैं, यानी कि 10 में से हम 7 को घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है। उसके बाद में 9 में से 13 को घटाएंगे तो माइनस में 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगी 16। ये रूट में चलेगी क्योंकि T2 - T1 क्या चलती है रूट में चलती है। तो 16 9 हो गया 25, 25 का वर्गमूल जब करेंगे तो 5 आएगी, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होती है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होती है आपका सेक थीटा होती है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 48, 23
और यहाँ पे 42 और 67 की वैल्यू क्या होगी। इतने सारे को हल करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप क्या कीजिएगा, 48 और यहाँ पे 42 से जोड़िए, कितना होगी वैल्यू 1 होगी। सारे के सारे गुना में है तो गुना में लिखिए। 23 और 67 90, 90 की वैल्यू क्या होगी 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट देगी 1। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जहाँ पे जोड़ने पे 2 एंगल का मान 90 आ रही है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यानी कि 2 एंगल को जोड़ने पे वैल्यू अगर 90 आ रही है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आएगी। और सारे के सारे क्या है टर्म में प्लस इंटू में है तो इंटू करेंगे तो 1 की इंटू 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर 17 माइनस में साइन स्क्वायर 73 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। तो देखिए इसको और इसको जोड़ने पे कितना होगी 90। तो यहाँ पर ये क्या कॉन्सेप्ट है, 90 होने पे रिजल्ट 1 होगी, लेकिन किस टर्म में आपका गुना वाला में, लेकिन माइनस वाला में क्या हो जाएगी घट जाएगी, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी 0 होगी। कैसे होगी 0 अभी बताते हैं आपको। क्या कर सकते हैं, तो देखिए कॉस स्क्वायर 17 माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, कॉस को कॉस लिखते हैं, साइन को चेंज करना चाह रहे हैं तो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिखेंगे। 73 को 90 माइनस 17 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से जब 17 को घटाएंगे तो 73 ही आएगी। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला पे सेट होगी, यानी कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। यहाँ पर देखिए सेम चीज़ में से सेम चीज़ क्या हो रही है घट रही है, तो रिजल्ट क्या होगी 0 होगी, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या है कॉस 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक गुना होते जा रही है 180 डिग्री तक। क्या इतने के वैल्यू निकालेंगे, नहीं, क्योंकि इसकी कंसेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो है 1 2 3 4 5 होते हुए कहाँ तक जा रही है 180। और एक टर्म ऐसा आएगी जो कॉस 90 डिग्री पे आएगी कि नहीं। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 से जब किसी भी संख्या में हम गुना करते हैं तो रिजल्ट क्या कर देती है 0, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेक 0 की वैल्यू क्या होती है। तो सेक 0 जो होती है आपका यहाँ पर यह 1 होगी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 का उल्टा क्या होती है सेक, सेक को 1 यानी कि कॉस का उल्टा सेक होती है। तो अगर कॉस की वैल्यू 1 है तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो देखिए साइन 30 की जो वैल्यू होती है कॉस 30 के बराबर नहीं होती, हम लोग को पता है। साइन 30 जो होती है tan 30 के बराबर नहीं, तो ये भी गलत है। आपका जो साइन 30 होती है कॉस 60 के बराबर होती है, ये आपका राइट आंसर है। यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अल्फा बराबर में बीटा और बराबर में 60 डिग्री, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू भी 60 है और बीटा की वैल्यू भी 60 है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 60 में से 60 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो 60 में से जब 60 को घटाएंगे तो 0, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू में सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होती है कॉस स्क्वायर होती है, कॉस स्क्वायर ए, और गुना में क्या है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। और कॉस जो है किसका उल्टा है, कॉस जो उल्टा होती है किसका सेक का। तो एक दूसरे के जब उल्टा से जब गुना कराते हैं तो क्या रिजल्ट देती है 1 देती है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 1 है और यहाँ पे 10, 45 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 है माइनस है तो माइनस, और 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगी। तो देखिए यहाँ पे और नीचे में क्या हो जाएगी 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या रिजल्ट देती है 0। तो इनमें से हम देखेंगे किसका वैल्यू 0 के बराबर है। तो यहाँ पे tan 90 होती है इन्फिनिटिव होती है, क्या होती है इन्फिनिटी। तो ये आपका रॉन्ग है, 1 तो होगा ही नहीं, यहाँ पे दे ही रखा है 0, 0 आएगी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 sin 2 थीटा बराबर √3 है तो थीटा की मान क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं 2 को क्या करेंगे डिवाइड में भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी आपका sin 2 थीटा बराबर में √3/2, √3/2। तो यहाँ पे कितने डिग्री में होता है √3/2, यानी कि थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे तब ना ये 60 डिग्री होगा, ठीक ना। और 60 डिग्री में ना √3/2 देता है, यानी कि थीटा के जगह पे कितना रखना पड़ेगा हमको 30 डिग्री। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है ये इसमें बोल रहा है कि ए बराबर में 65 डिग्री
तो tan A इंटू कॉट ए की वैल्यू क्या होगी। देखिए A बराबर 35 डिग्री दे, 30 डिग्री दे, 70 डिग्री दे या फिर 50 डिग्री दे, हम लोग को पता ही है कि tan और कॉट एक दूसरे का उल्टा है, और जब एक दूसरे का उल्टा है तो गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या होगी, ये होगा। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के उल्टा गुना कराने पे रिजल्ट हमेशा 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 की वैल्यू क्या होगी। अभी पढ़े हैं कि 10 और 80 के जोड़ने पे कितना रिजल्ट दे रही है, 90। तो 90 अगर गुना में है तो 1, अगर माइनस में है तो इसकी रिजल्ट 0 हो जाएगी। आंख बंद करके आप 0 में टिक लगाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में 5 है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 25 होगी। कैसे होगी 25, आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा यहाँ पे। ठीक ना, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। tan थीटा अब प्लस में है कॉट थीटा, ये जो दे रखा है 5 दे रखा है, हम क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग करते हैं, क्योंकि वर्ग में बोला है, यानी कि tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो tan स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको क्या करेंगे तोड़ देंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, यानी कि 2 गुने tan थीटा गुने में कॉट थीटा और बराबर में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि tan स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा और 2 का 2 रहेगा, सॉरी प्लस में है तो प्लस लिखेंगे 2 का 2, और tan और कॉट गुना पे कितना रिजल्ट देगा 1, क्योंकि एक दूसरे का क्या है उल्टा है। बराबर में क्या है 25 है तो 25 लिखेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर में है क्या है 25 है। ये जो प्लस में है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगी माइनस में, यानी कि 25 में से जब 2 को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या होगी 23 होगी। ऑप्शन में है क्या, हाँ दे रखा है ऑप्शन में डी है। ठीक है, ऑप्शन में जो है डी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है। तो देख लेते किसका वैल्यू होगी। तो 60 की वैल्यू √3 होती है, cos 45 1/√2 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन cosec 45 जो होती है वो होती है आपका √2। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है sin स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी। तो sin स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। तो √3/2 का क्या करना है हमको स्क्वायर करना है, माइनस हो तो माइनस cos 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2 होती है। तो 1/2 का क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में है। तो √3 का स्क्वायर क्या होगी 3 होगी, या 2 का स्क्वायर 4, माइनस हो तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4। ठीक है, तो 4 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे भिन्न का क्या हो गया एलसीएम हो गया, तो जो सॉरी भिन्न का घटाव हो गया। तो 4 और 4 का एलसीएम 4 होगी। जब इसको हल करेंगे ना कंप्लीट आंसर जब निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1/2 आएगी। आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, 10वीं के स्टूडेंट है इतना तो आप कर सकते हैं। देखिए जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड में आने की पूरी संभावना थी हमने बता दिया है, और जो भी क्वेश्चन बच गया है आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है ना। और अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब भी आपको नई वीडियो हम डालें तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन गिरे। थैंक यू।